अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे इस्लामिक तरीका यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं वो वाक़या गैर मारूफ है, यानी कि ये वाक़या ज़्यादा मशहूर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे पहले ये वाक़या आप नहीं सुने होंगे, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप एक सच्चे आशिक़े रसूल हैं, उम्मते मोहम्मदी होने पर फक्र करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को आखिर तक देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक शख्स आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल अमीनुल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनुल, मैंने शादी की थी एक औरत से। आज उस शादी को 6 महीना पूरे मुकम्मल हो गए हैं और मेरा बीबी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और आपसे मेरा एक दरख्वास्त है कि मेरे शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हराम के है या हलाल के हैं, और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाक़या था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीना के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब में पैदा कभी नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों सबने ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रज्म की अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था वहां ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ऐ उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चे को पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ये बात सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इससे 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों के 2 साल निकाल दो। जब आप 24 महीने निकालेगो तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह
ताला अन्हो ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 महीना का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। सारी दुनिया झूठी हो सकती लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया। अल्लाह ना करे उस औरत को संसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोने लगे और आपकी चीखें निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे, ए उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी वहाँ से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रज्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने यानी उस जमीन में गड़ी हुई औरत अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ए मेरी बहन, मत रो और ना गम कर। और कहने लगी, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जिना तो बहुत दूर की बात है। खुदा के कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडों को मिला दिया जाए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है, इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने देखा और कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो, 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वाकया, ये प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।